शहर की नंद और दो गांव की भाभी। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, पुदीना पुदीना। आहा! चंदू को इस तरह से गाना गाता हुआ देखकर उसकी माँ झुमरी गुस्से में कहती है, चंदो, तुझको गाना गाने के सिवा कछु आता है कि नहीं? जब देखो भोजपुरी माँ घुसी रहती है। अपनी अम्मा की एक ठो बात ना अपनी खोपड़िया में घुसा लो। तुम दोनों बहनें, आज तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आने को हैं, तो लड़के वालों के सामने अपनी लुल्लपंती शुरू मत करना। अरे तुम टेंशन याओ मत अम्मा, हम एकदम चुप रहेंगे। कहो तो जुबान पर चेपी लगा ले। अभी जाकर तुम दोनों बस तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में गायत्री अपनी दोनों बेटों सुमित और रोहित उनके साथ उनके घर आती है। गुंजा और चंदो गांव की मिट्टी में पली बड़ी खुश मिजाज लड़कियां हैं। दोनों बहनें गोरी और सुंदर हैं, मगर चंदो की चोटी खड़ी है। क्या गायत्री को चंदो और गुंजा अपने बेटों के लिए पसंद आएंगी? घर आने पर हरि प्रसाद गायत्री और उनके बेटों का स्वागत करता है। आइए गायत्री जी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। भाई साहब, मेरे पति तो नहीं रहे, मगर मैं उनका दिया हुआ वादा पूरा करने आई हूँ। अरे सुनती हो, चांदो और गुंजा को ले आओ। जैसे ही रोहित चंदो की खड़ी चोटी देखता है तो अपने भाई सुमित से कहता है, यार सुमित भैया, आपकी तो फुल टू पटाखा है, मगर मेरी वाली की चोटी तो माउंटेन एवरेस्ट की तरह खड़ी है। प्रणाम होने वाली अम्मा जी, ये लीजिए चाय। अरे आप दोनों काहे भूखे प्राणी की तरह टुकुर टुकुर ताकत हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और कचौड़ी खाइए। यार भैया, जो भी हो, इसकी भोजपुरी तो हमरे दिलवा में घर कर गई। हमको तो ये अब देसी लुगाई चाहिए। क्या बात है छोटे। इसी के साथ गायत्री रिश्ता पक्का कर देती है। शादी करके गुंजा और चंदो को बहू बनाकर शहर ले आती है। मगर क्या गांव की देसी बहुओं को दिल्ली शहर खुशियां देगा? डोरबेल बजाने पर मॉडर्न तान्या और दिशु दरवाजा खोलती हैं। हे मम्मी, भाई, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अरे माँ जी, कौन है ये बेशरम? अरे जरा देखिए तो कैसे फटे चिट्टे कपड़े पहने हैं। इका कपड़ा में से मच्छर तो मच्छर, चूहा भी आहिस पाहिस खेल लेगा। तभी सुमित धीरे से गुंजा के कान में कहता है, गुंजा, ये दोनों तुम्हारी ननद है और हमारी बहन। लागत है ये शर्म लिहाज बेचकर इमली खा गई हैं। जस्ट शट अप यू ब्लडी बहन जी। अरे बहन जी नहीं ननद जी, हम हैं तुम्हारी भाभी फ्रॉम छपरा। ये सुनकर दिशु और तान्या गुस्से में भड़क जाती हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया, हमें ये जरूरी काम करने आप हमारे भाई को गांव लेकर गई थी मम्मी। घर आई अपने गांव की भाभियों को देखकर दोनों शहरी ननद चिढ़कर कमरे में चली जाती हैं। ससुराल के पहले दिन चंदो और गुंजा खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। गायत्री अपने दोनों बेटों के साथ खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। चंदो बहू, जाकर अपनी ननद को नाश्ते के लिए बुला लाओ। चंदो जैसे ही कमरे में आती है जहां तान्या और दिशु मेकअप कर रही होती हैं, चंदो कमरे के अंदर आ जाती है। अरे क्या बात है, हमारी सहरी ननद बड़े जोरों शोरों से लिपाई पुताई कर रही हो। अपनी गवार भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर दिशु उस पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन के हमारे कमरे में आने की? आइंदा अगर बिना हमसे पूछे हमारे कमरे में आई ना, तो तेरे सर पर ये जो एंटीना खड़ा है ना, इसे उखाड़ कर फेंक दूंगी। ऐसा मत करना दिशु, हमारी गवार भाभी की खड़ी चोटी चलते फिरते हैंगर का काम करती है। ये सब सुनकर बेचारी चंदो आंखों में आंसू लिए जहां उसका पति रोहित उसे परेशान देखकर उससे पूछता है। चंदो उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहित उसे एक पार्लर लेकर जाता है जहां उसके बाल ठीक हो जाते हैं। घर जाकर चंदो अपनी दोनों शहरी ननद से कहती है, क्या हुआ हमरी शहरी ननद, हमरे बाल देखकर तुम्हारे गुर्दे लाल काहे पड़ गए? गुस्से में आकर तान्या चंदो पर हाथ उठाती है। तो कौड़ी की देहाती हमें चिढ़ाएगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं ननद जी, ये गलती नहीं करना। काहे कि ये तुम्हारी ककड़ी जैसी कलाई में इतना जान नहीं जितना देसी घी में है जो हम गांव में खाए हैं। और हमका एक ठो बात बताओ, तुम दोनों बहन फायर काहे रहती हो? कहो तो तुम्हारे लिए फायर ब्रिगेड डियर मंगा दे। वो फायर ब्रिगेडियर होता है, बिगड़े डियर नहीं, गंवार कहीं की।
इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। तान्या और दिशु अक्सर अपने शहर से होने का घमंड अपने गांव से आई भाभियों पर दिखाती है और गंवार कहकर उनकी बेइज्जती करती है, मगर चंदो और गुंजा भी उनका जमकर मुकाबला करती हैं। इसी बीच में तान्या का बर्थडे आ जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। हैप्पी वाला बर्थडे हमारी प्यारी ननद जी। तुम दोनों के बर्थडे विश की कोई जरूरत नहीं। आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके सामने अपनी गंवारों वाली लैंग्वेज की डिक्शनरी मत खोलना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गुंजा, चल हम दोनों भी इन शहर वालों को दिखा देते हैं कि गांव वाले इनसे कम नहीं। हाँ, और वैसे भी हमको शहरी रंग में देखकर हमारी ननद भी खुशी के मारे टमाटर के जैसे लाल हो जाएगी। शाम होते ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है। चंदो और गुंजा अपनी ननद की अलमारी से उनके कपड़े निकाल कर पहन लेती हैं और सैंडल भी पहन लेती हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे मेकअप शुरू करती हैं। अरे ई मेकअप करे माँ तो हमको हमारी अम्मा याद आ गई। एक जगह पाउडर ज्यादा हो जाता है तो एक जगह कम हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी मेकअप लपेट और नीचे चल। दोनों गंवार भाभियां ढेर सारा मेकअप लपेट कर पार्टी में आती हैं, जहां तान्या के सभी दोस्त उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तान्या, लुक एट दिस फनी गाय। ऐसी लग रही है जैसे एशियन पेंट लपेट कर आ गई हूँ। अरे बताओ हमारी प्यारी नंद जी, कैसी लग रही है तुम्हारी भाभी? बिजली गिरा रही है ना। तुम्हारी गांव की भाभी को देखो, सब कैसे ना के फाड़ फाड़ के हमको ही देख रहे हो। तान्या, ये दोनों तेरी भाभियां हैं। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हमारी ननद की सहेली, हाउ डू यू डू? तुम हमारी ननद से बातें करो, हम बाकियों से मिलकर आते हैं। फिर तान्या की दोनों भाभी पार्टी में इधर उधर घूमने लगती है, मगर हाई हील पहनकर उनसे चला नहीं जाता। तभी गुंजा गिर जाती है। अरे मोरी मैया, इस ससुरी सैंडलवा तो भरी पार्टी में हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। यार तान्या, तेरी देसी भाभियां तो एकदम अलग पीस हैं, या फिर ये कहूँ कि एकदम डिफेक्टिव पीस है। एक एक करके तान्या के सभी दोस्त उसकी भाभियों का मजाक बनाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी तान्या गुस्से में अपनी दोनों भाभियों पर भड़क जाती है और सबके सामने उन पर चिल्ला देती है। मैंने तुम दोनों को सुबह ही कहा था ना कि मेरे दोस्तों के सामने अपनी जुबान मत चलाना, मगर तुम दोनों ने अपनी गंवारपंथी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। किससे पूछकर तुम दोनों ने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया और मेरा मेकअप लगाया? अरे इससे अच्छा तो यही होता कि तुम 6 मीटर की साड़ी लपेट कर आ जाते। और ये सब करके क्या तुम दोनों गंवार मेरी और मेरी बहन की तरह शहरी बन जाओगी? देसी देहाती कहीं की। कपड़े बदल लेने से लैंग्वेज नहीं बदल जाती। ये सब सुनकर चंदो और गुंजा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बहुत रोती हैं। बस बहुत हुई गवा ननद जी। अरे हमने तो ये सब इसलिए किया ताकि तुम खुश हो सको, मगर सबन के सामने तुमने हमारी बहुत इंसल्ट की। अब बस अंग्रेजी माँ किटपिट करने से कोई शहरी बाबू नहीं बन जाता। हमारी भाषा देसी जरूर है, मगर दिल एकदम साफ है। इमा नफरत नहीं है, न मैल। हमें लगता था कि तुम बदल जाओगी, मगर हमसे गलती हुई गई। अब हम चलते हैं, काहे कि दिल्ली शहर हम दोनों देसी भाभियों को रास नहीं आया। जय राम जी की। ये कहकर चंदो और गुंजा वहां से जाने लगती है। तभी तान्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभियों के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मत जाओ। मुझे एहसास हो गया है कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। अपनी ननद के माफी मांगने पर दोनों भाभियां उसे गले से लगा लेती हैं और उस दिन के बाद से तान्या और दिशु अपनी भाभियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।